जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 10th का सब्जेक्ट सोशल साइंस का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ये जो मॉडल पेपर है आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी इसी पैटर्न पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो आपको इसी तरह क्वेश्चंस एग्जाम में तैयार करके जाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसको कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो हुआ था फ्रांस से। कहाँ हुआ था? फ्रांस से हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, मैसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? यंग फ्रांस, यंग प्रसा, यंग जर्मनी, यंग इटली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यंग इटली। क्या हो जाएगा? यंग इटली, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 11 जून 1932, 10 मई 1933, 22 जुलाई 1931। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 15 अगस्त को। तो यहाँ पर जो मानव अधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, अजैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है? तो अजैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है? भूमि, मृदा, जल, सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला सभी, यानी कि जो भूमि है, मृदा है, जल, ये सब क्या है? ये सब आपके अजैविक संसाधन हैं। इसके बाद है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया था? उत्तरकाशी में, चमोली में, नैनीताल में, या फिर पिथौरागढ़ में। तो जो आपका चिपको आंदोलन था वो कहाँ चलाया गया था? चमोली जिलों में चलाया गया था। किस में चलाया गया था? चमोली जिले में चलाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 95%, 96%, 97.5%, 99%। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 97.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब, सतलुज, कृष्णा। तो यहाँ पर जो सलाल बांध है वो किस नदी पर बना है? वो बना है चिनाब नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, कौन सी फसल रबी फसल है? चावल, मोटे अनाज, दाल, चना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका चना। क्या हो जाएगा? जो चना है वो जो है रबी की फसल होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, चना। इसके बाद है, भारत की संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो भारत की संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं? 97, 67, 82, 85। तो भारत की संघ सूची में 97 विषय दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो जाएगा, 97। इसके बाद है, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है?
लेबनान में है, श्रीलंका में है, बेल्जियम में है या फिर यूगोस्लाविया में है। तो सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? ये है बेल्जियम में। किस में है? बेल्जियम में है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है ऐसे विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है वे किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं? यानी ना तो वो किसी संघ में है, ना ही राज्य में है, ना ही समवर्ती सूची में, तो वे चले जाते हैं संसद के पास। किसके पास चले जाते हैं? वे सभी अधिकार संसद के पास चले जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि जो विषय समवर्ती सूची में नहीं आते, राज्य सूची में नहीं आते, ना ही संघ सूची में आते हैं, वे सभी जो कानून होते हैं वो संसद के पास चले जाते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और जो महाराष्ट्र है ये एक जैसे राज्य हैं, जबकि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली जो है एक संघीय राज्य नहीं है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसमें भारत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं? विधानसभा, पंचायत, विधान परिषद, राज्यसभा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि पंचायत में जो है महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। इसके बाद है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो शिशु मृत्यु दर सबसे न्यूनतम है वो है केरल में। इसके बाद है प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय के नाम से, राष्ट्रीय आय के नाम से, व्यक्तिगत आय के नाम से, और इसके बाद है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर